अगर आपको अपनी जिंदगी में खुशी और सफलता पानी है तो प्रभावशाली लोगों के 7 शक्तिशाली आदतों को अपनाना होगा। स्टीफन कोवे अपनी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल ये बुक से हमें बाहरी अभिव्यक्ति और व्यवहार के बजाय अपनी अंदरूनी तत्व, चरित्र और प्रेरणा पर फोकस करने के लिए उपदेश करते हैं। यह बुक आपको निर्भरता की स्थिति से आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्भरता की स्थिति से परस्पर निर्भरता की स्थिति में जाने के लिए प्रेरणा देती है। इंटरडिपेंडेंस का मतलब परस्पर निर्भरता, ये एक मैच्योर कंसेप्ट है। ऑथर ये बात मानते हैं कि आप एक इंडिपेंडेंट यानी आत्मनिर्भर व्यक्ति होते हैं, लेकिन दूसरे लोगों के साथ एक टीम बनाकर अगर आप काम करते हैं तो आप बेहतर रिजल्ट्स पा लेते हैं। हमारी जिंदगी डिजाइन करने के लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं। हम खुद अपने ऑप्शन चुनते हैं। सुख और दुख, सफलता असफलता, ये सब हमारे चुने हुए ऑप्शन हैं। क्योंकि लाइफ हमें हर एक पल, हर एक सिचुएशन चुनने का ऑप्शन देती रहती है, इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन यही होता है कि आप चीज़ों को अलग तरीके से करें और सकारात्मक पॉजिटिव रिजल्ट्स पा लें। इस बुक में बताई गई 7 आदतें कुछ इस प्रकार है। बी प्रोएक्टिव, तो हमें अपने लाइफ की जिम्मेदारी खुद उठानी है। इसका मतलब है कि खुद जिम्मेदार बन के अपने काम करने हैं। तो कई लोग उनके बर्ताव बिहेवियर के लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी अपने आजू बाजू घटने वाली घटनाओं पर ब्लेम करते हैं। जैसे देखिए, मौसम अच्छा या बुरा हो तो इनके मूड पे उसका अच्छा या बुरा असर पड़ता है। कोई अच्छी तरह बात करे तो इनका मूड अच्छा बन जाता है, कोई इनको हर्ट करे तो इनका मूड खराब हो जाता है। तो ये सबसे गलत आदत है। प्रोएक्टिव लोग हमेशा क्या करते हैं कि लाइफ के वैल्यूज़ पर चलते हैं और जो बात उनके कंट्रोल में है उसी पर अपनी एनर्जी खर्च करते हैं। तो इस आदत में हमें यही सीखना है कि हमें प्रोएक्टिव बनना है, ना कि रिएक्टिव। दूसरी आदत, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। तो दूसरी आदत के बारे में बताते समय ऑथर हमें इस दुनिया में अपने अंतिम क्षण के बारे में सोचने के लिए कहता है। ऑथर हमें यह सवाल पूछता है कि क्या आप ये चाहते हैं कि आपके चाहने वाले, आपके दोस्त, रिश्तेदार आपको अपने अचीवमेंट्स के लिए और उन सभी के लाइफ में आपने क्या डिफरेंस लाया है उसके लिए याद रखे, या और किसी गलत चीज के लिए याद रखे, या आपके मृत्यु के बाद आपको भूल जाए। तो हैबिट 2 आपके इमेजिनेशन या कल्पना पर आधारित है। तो इमेजिनेशन आपकी वो क्षमता है, वो कैपेसिटी है जिससे आप वे चीज अपने दिमाग में देख सकते हैं जो खुली आंखों से नहीं देखी जा सकती। इसका सिद्धांत वही है जैसे हर एक चीज का निर्माण 2 बार होता है, पहला मेंटल क्रिएशन और दूसरा फिजिकल क्रिएशन। जैसे कोई बिल्डिंग बनने से पहले आर्किटेक्चर उसकी पहले ब्लूप्रिंट बनाता है और उसी तरह मेंटल क्रिएशन होने के बाद ही फिजिकल क्रिएशन होती है। अगर आप खुद विजुअलाइज नहीं करते हैं कि आप क्या है और क्या बनना चाहते हैं, तो आप आपकी लाइफ कैसी होगी इसका फैसला औरों पर और परिस्थितियों पर छोड़ देते हैं। तो हमें हर दिन काम या कोई प्रोजेक्ट की शुरुआत एक क्लियर विजन के साथ ही करनी चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या है यह हमें पहले सुनिश्चित करना है और वो लक्ष्य पाने के लिए हमारी दिशा क्या होगी यह सबसे पहले तय करना है। यह सब तय करने के बाद हमें वो काम प्रोएक्टिवली पूरा करना है। ऑथर इसके लिए हमें खुद का एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाने के लिए कहते हैं। इसका फायदा यह होगा कि हम अपने गोल्स पे फोकस कर पाएंगे और इसी के साथ हमारा यह मिशन स्टेटमेंट हमें जिंदगी का लीडर भी बना देगा। पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इस तीसरी आदत में ऑथर हमें चीजों को प्रायोरिटाइज करने की महत्वपूर्ण सलाह देता है। यह आदत लाइफ मैनेजमेंट के बारे में है। आपका पर्पस, वैल्यूज, रोल्स और प्रायोरिटीज क्या है, इसी पे आपकी सफलता डिपेंडेंट है। एक बैलेंस लाइफ जीने के लिए आपको इस बात को समझना होगा कि आप इस जिंदगी में हर एक चीज नहीं कर सकते। खुद को अपनी क्षमता से अधिक कामों में व्यस्त करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जरूरी पड़ने पर हमें ना कहने की भी आदत अपनानी चाहिए। तो इसी तरह अपनी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज पर फोकस करके अपना अंतिम लक्ष्य पाने में हम एक दिन सफल हो जाते हैं। 5वीं आदत है, पहले दूसरों को समझो फिर अपनी बात समझाओ। अगर आप अपनी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप सुधारना चाहते हैं तो आपको सिचुएशन सही तरीके से समझनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि सामने वाला इंसान आपकी कंडीशन समझे तो पहले उसकी सिचुएशन आपको समझनी चाहिए। अगर आप अच्छे परिणाम चाहते हैं तो आपका कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए।
तो कम्युनिकेशन लाइफ की सबसे ज़रूरी स्किल है। आप अपने ज़िंदगी के कई साल पढ़ने में, लिखने में और बोलना सीखने में लगा देते, लेकिन फिर भी आप एक अच्छे लिसनर बने हैं कि नहीं, इसकी कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। संवाद के दरमियान अगर आप सामने वाले व्यक्ति के शब्द सुनते हैं, लेकिन अगर आप उसका मतलब नहीं समझ पाते, तो यह कम्युनिकेशन फेल हो जाता है। कई सारे लोग पहले अपनी बात समझाना चाहते हैं और दूसरे व्यक्ति की बातों को पूरी तरह इग्नोर करते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन लोगों का इंटेंशन होता है उन्हें सिर्फ रिप्लाई करना है, समझना कुछ भी नहीं है। कई बार तो दूसरे की बात खत्म होने से पहले ही हम मन में कुछ धारणा बना लेते हैं कि अगला क्या कहना चाहता है और उसी के अनुसार उसको गलत सलत रिप्लाई दे बैठते हैं। इस हैबिट से ऑथर हमें यह समझाना चाहते हैं कि पहले सामने वाले इंसान की बातों से उसके नजरिए को समझो और फिर अपनी बात रखो और समझाओ। छठी हैबिट है सिनर्गाइज, मतलब तालमेल बैठाना। जब सिनर्जी उसके फुल पोटेंशियल से ऑपरेट करती है तो विन विन एग्रीमेंट में हम जल्दी पहुंच जाते हैं। तो सरल शब्दों में इसका अर्थ समझे तो दो दिमाग एक से बेहतर है। सिनर्गाइज करने का अर्थ है क्रिएटिव कोऑपरेशन, मतलब रचनात्मक सहयोग देना। तो टीम वर्क में हम पुरानी समस्याओं के लिए हल ढूंढना चालू करते हैं। तो अगर इसकी प्रोसेस देखी जाए तो लोग अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज को उपयोग में ला पाते हैं। तो हम अकेले काम करने के बजाय टीम वर्क या ग्रुप वर्क में एक साथ अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं। सिनर्जी में हम एक साथ कुछ ऐसा खोज पाते हैं जो हमारे अकेले खोजने पर भी शायद ही कभी हमें मिल पाता। सिनर्जी में मतभेदों को वीकनेस की तरह नहीं देखा जाता, तो इसको स्ट्रेंथ के रूप में देखा जाता है। तो इससे अपने जीवन में एक नई उमंग जगती है। सातवीं और अंतिम हैबिट है शार्पन द सॉ। इसका मतलब है कुल्हाड़ी की धार को तेज करे। अगर इसका पूर्ण अर्थ देखा जाए तो हम खुद ही एक बड़ी संपत्ति है और हमें खुद को सुरक्षित रखना है। इसके लिए हमें एक शेड्यूल डिजाइन करना है। इस शेड्यूल में फिजिकल, सोशल, इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल, इन सभी डायमेंशन में खुद को एक नई दिशा और ऊर्जा देनी होगी। तो फिजिकल का मतलब है शारीरिक प्रगति के लिए हमें अच्छा भोजन लेना होगा, व्यायाम करना होगा और पर्याप्त आराम भी करना होगा। सोशल और इमोशनल मतलब सामाजिक, भावनात्मक प्रगति के लिए हमें औरों के साथ सामाजिक और नए अर्थपूर्ण संबंध बनाने होंगे। मेंटल मतलब मानसिक प्रगति के लिए हमें रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग, टीचिंग, इन सभी बातों पर ध्यान देना होगा। स्पिरिचुअल, इसका मतलब है आध्यात्मिक प्रगति, तो इसके लिए हमें इस प्रकृति के साथ कुछ समय बिताना ही होगा। ध्यान, मेडिटेशन करना होगा और इसके साथ अपनी सेवा भी देनी होगी। तो इन सभी क्षेत्रों में जैसे जैसे आप खुद को सुधारेंगे तो आप अपने जीवन में प्रगति और बदलाव ला सकेंगे। अंत में इन सातों आदतों की समरी देखी जाए तो पहली आदत है बी प्रोएक्टिव, मतलब हमें प्रोएक्टिव बनना है, ना कि रिएक्टिव। दूसरी आदत है अंतों को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। हमें लोगों के जीवन में इतनी वैल्यूज ऐड करनी है जिससे हमारे मृत्यु के बाद भी यह दुनिया हमें याद रखे। तीसरी आदत है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यानी चीजों को प्रायोरिटाइज करना सीखे। चौथी आदत है हमेशा जीत के बारे में सोचे। जब भी हम बिजनेस या पर्सनल लाइफ में किसी के साथ डील करते हैं तो इसमें जीत दोनों की होनी चाहिए, यह हमें ध्यान में रखना है। पांचवी आदत है पहले दूसरों को समझो फिर अपनी बात समझाओ। छठी आदत है हमें औरों के साथ तालमेल बैठाना है। इसका मतलब है टीम वर्क या ग्रुप वर्क में समानताओं के साथ काम करो और एक दूसरे के मतभेदों का सम्मान करो। सातवीं और अंतिम आदत हमें अपने कुल्हाड़ी को धार लगाने के लिए कहती है। इसका मतलब है हमें अपने पर्सनालिटी, जो एक एसेट भी है, उसको डेवलप करने के लिए एफर्ट लेने हैं। दोस्तों, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये बुक पढ़ के आप उन 7 शक्तिशाली आदतों को सीख लेंगे जिनको ये प्रभावशाली लोग अपने सामान्य जीवन में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगर आप इन शक्तिशाली आदतों को सीखना चाहते हैं और अपने लाइफ में बहुत सारी सफलता पाना चाहते हैं तो ये बुक आप ज़रूर पढ़िए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप वो ये बुक खरीद सकते हैं। हमारा चैनल देखने के लिए और हमें प्रेरणा देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।